हाय ऑल, वेलकम टू DRXVP फार्मा कंपनी। आज हम बातें करेंगे पेन किलर टैबलेट को लेकर के और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसका मार्केट रेट क्या है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो जैसे हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे पेन किलर को लेके। तो पेन किलर की क्या क्या फॉर्म होती है उस पर हम पहले बातें कर लेते हैं। देखिए, पेन किलर आपको टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगा, सपोजिटरी की फॉर्म में मिल जाएगा, कैप्सूल की फॉर्म में आपको मिल जाएगा और जेल या पाउडर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पेन किलर से जैसे आपको समझ आ गया है कि पेन किलर वो दवाइयाँ हैं जो दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन एक सवाल आता है माइंड में, ये कि काम कैसे करती है और कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, प्लीज़ स्किप ना करें। तो बेसिकली पेन किलर को 3 ग्रुप में रखा गया है। तो पहले ग्रुप की हम बात करते हैं तो पहले ग्रुप में आती है NSAID टैबलेट। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। सेकंड नंबर पे आती है ओपोइड। थर्ड नंबर पे आती है पैरासीटामोल। तो सबसे पहले हम NSAID ग्रुप की जो मेडिसिन होती है वो कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है और कॉक्स एंजाइम ब्लॉक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड्स को। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल होती है इन्फ्लेमेशन और पेन के। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो पेशेंट को दर्द होगा, मतलब जहाँ पे इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे सूजन आ जाएगी, तो उसको रोकती है। अभी NSAID की ग्रुप की जो मेडिसिन है उनकी एग्जांपल क्या है, तो डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, आइब्रोफेन और भी इसके। चलिए अभी हम बात करते हैं दूसरे नंबर की ड्रग के बारे में, दूसरे ग्रुप के बारे में, ओपोइड एनाल्जेसिक। अब हम बात करेंगे ओपोइड एनाल्जेसिक की। तो ओपोइड एनाल्जेसिक जो होती है ये सीवियर पेन में दी जाती है, सीवियर पेन या कॉर्निक पेन। अब कॉर्निक पेन क्या होता है, जो पेन लंबे टाइम तक रहता है, जैसे घुटनों का दर्द, वो जाता ही नहीं है। ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जब नॉर्मल मेडिसिन या नॉर्मल पेन किलर काम नहीं करती है तब ओपोइड एनाल्जेसिक दिया जाता है। अभी ओपोइड एनाल्जेसिक काम कैसे करता है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि वीडियो स्किप करके ना देखा करें। चलिए हम कैसे करते हैं। तो ओपोइड एनाल्जेसिक बेसिकली ओपोइड रिसेप्टर पर जाके बाइंड होते हैं। अब ये रिसेप्टर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के दूसरे पार्ट में से जुड़े रहते हैं। अब ओपोइड रिसेप्टर आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। लेकिन जब ओपोइड बाइंड्स हो जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन जब ओपोइड बाइंड हो जाते हैं तो पेन का एहसास नहीं होता। ओपोइड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ट्रामाडोल और टापेंटाडोल ये बेस्ट एग्जाम्पल है ओपोइड एनाल्जेसिक के। इनके अलावा कुछ और न्यूअर NSAID की दवाइयाँ हैं जो डायरेक्ट COX-2 एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। अब COX-2 के जो एग्जाम्पल हैं, जो न्यूअर NSAID की हम बात कर रहे हैं, जैसे है इटोरिकॉक्सिब और सेलिकॉक्सिब। अब इटेरिकॉक्सिब ज़्यादातर क्यों यूज़ की जा रही है, मतलब ये भी NSAID ही है, तो ये ज़्यादातर यूज़ इसलिए की जाती है, जो NSAID होती है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है। अब ये जो नई वाली COX-2 आई है ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको रिड्यूस करती है, मतलब टैबलेट रिड्यूस करती है। तो मोस्टली डॉक्टर अब इन पे आ जा रहे हैं क्योंकि वो मतलब हार्मफुल होती हैं, ऊपर वाली जो NSAID हमने आपको बताया। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि जो दर्द की दवाई है वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और अगर आप हर रोज़ इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।